जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत जलमंडल के उन तमाम क्वेश्चंस के बारे में जो अब तक यूपी पीसीएस से लेके या अन्य छोटे बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये जलमंडल से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से हैं। ये आप इतना समझ सकते हैं कि इसके अलावा जलमंडल से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाने वाला भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें किन परीक्षाओं के लिए ये सही है तो ये आपका सुपर टीईटी, यूपी टीईटी पर्यावरण, जूनियर सुपर टीईटी सामाजिक अध्ययन जिसमें भूगोल है, मतलब भूगोल जितनी परीक्षाओं में पूछा जाता है या पर्यावरण जितनी परीक्षाओं में पूछा जाता है सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य रूप से है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल होता क्या है, आप सभी को पता है कि जलमंडल पृथ्वी पर विद्यमान जितने जल हैं सभी को जलमंडल के अंतर्गत जाना जाता है। जैसे आपके पृथ्वी पर विभिन्न माध्यमों से जल है, जैसे नदी, पोखरे, पहाड़ों पर जमी बर्फ, समुद्र, ये सारे, फिर जमीन के अंदर जो जल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जलमंडल कहलाती हैं। तो आइए जानते हैं जलमंडल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक फिगर अप कर देता हूँ कि जलमंडल के जो जल हैं ये कहाँ कहाँ हैं। देखिए, जलीय भाग की बात करें तो कितना है जलीय भाग, 100% जलीय भाग है। जो हमारा जलीय भाग है ये 100% है। इसमें लवणीय जल की बात करें तो 97%, 97% जल जो है ये लवणीय भाग है, मतलब ठीक है, खारा भाग है। अब खारा कहाँ पर होगा, तो जो आपका समुद्र होता है, समुद्र का पानी आप लोग जानते हैं कि नमक कैसे बनाया जाता है, समुद्र के पानी से बनाया जाता है। तो समुद्र और महासागरों के जो जल हैं वो क्षारीय भाग हैं और उनके प्रतिशत की बात करें तो 97% भाग जो हैं आपके ये समुद्र के जल और महासागरीय जल हैं। अब बाकी 3% जो बचा है वो क्या है, वो आपका नदी, तालाब, पोखरा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिसमें उसको दो भागों में आप बांट सकते हैं, जिसे अलवणीय जल कहते हैं। ठीक है, अलवणीय जल 3% भाग है। अलवणीय जल की बात करें तो उसमें एक हो जाएगा आपका हिमनद, और जो ध्रुवीय बर्फ है उनकी बात कर लें, और दूसरी बात कर लें हम तो आपका जो नदी, पोखरा, तालाब, नदियाँ, ये झीलें, झील वगैरह ये सारी आपकी आ जाएंगी अलवणीय जल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल ध्रुवीय क्षेत्रों या हिमनद के रूप में पाए जाते हैं। पूछ रहा है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल हिमनद या ध्रुवीय क्षेत्रों के रूप में पाए जाते हैं। तो मेरे साथियों ये जो होगा आपका 2% होगा। कितना होगा, 2% होगा। कितना होगा, 2% होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल ठोस रूप में अवस्थित है। कैसे, ठोस रूप में। अब ठोस में आपका कहाँ पर अवस्थित होगा, जो बर्फ वगैरह है ये सारे ठोस में अवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2%। देखिए क्वेश्चन दोनों एक ही है। जल ध्रुवीय क्षेत्रों में हिमनद, तो ये सारे क्या हैं, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र ये आपका पहाड़ों पे जो बर्फ वगैरह जमी है वो हो जाती है। हिमनद क्या होता है, जो वहाँ से गल के पानी आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये ठोस रूप की बात करें ये अलग चीज़ हो जाएगी, 2% हो गया। लेकिन ठोस की बात करें तो ये भी आप 2% ही लगाएंगे। ठीक है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग मीठा जल है। अगर मीठे जल की बात करें तो ये कितना जल है, पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल मीठा है, कितना प्रतिशत भाग जल मीठा है। ठीक है, तो ये जो है आपका 3% जल भाग मीठा है। कितना है, 3% भाग जल जो है ये मीठे जल हैं। जो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग मीठा जल है अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 3% भाग जल मीठा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1, 2, 3। चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग खारा या क्षारीय जल है। ठीक है, खारा या क्षारीय जल, देखिए यही यहाँ पर ये हमने बताया हुआ है, 97% भाग जल। ठीक है, 97% भाग जल जो है ये खारा या क्षारीय है। पृथ्वी के कितने भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये इसके मैंने इस क्वेश्चन के 2 टाइप होते हैं।
कि कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो दो तरह से इसका उत्तर दिया जाता है। मैंने दोनों क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत भाग पर जल है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो ये आपका 71% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 71%, 71% भाग जल ये आपका हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, तो ये देखिए क्वेश्चन जो दोनों हैं, विद्यमान है या पाया जाता है, लेकिन आंसर इनके दो प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 71% या 3/4। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितना है? अगर पीने की बात की जाए तो पृथ्वी पर जो पीने योग्य जल हैं ये कितने जल हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 1%। जो पृथ्वी पर पीने योग्य जल, जो हम पानी पीते हैं, अब सोच लीजिए कि पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या है, जल संरक्षण की बात क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है कि पानी की कमी है। पानी पृथ्वी पर तो बहुत है, लेकिन पीने के लिए पानी क्या है? वो नहीं है। तो इसीलिए जल संरक्षण की बात की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धरातल पर कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य है? जो पृथ्वी है इस पर पीने योग्य पानी कितने प्रतिशत है, तो ये आपका हो जाएगा 1%। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। ठीक है, पृथ्वी कहे या धरातल कहे। ठीक है, धरातल, धरा मतलब पृथ्वी होता है, तल मतलब उसका भाग। ठीक है, तो धरातल पर कितने प्रतिशत भाग जल है, तो 1% भाग जल है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, पृथ्वी के 3% भाग या 71% भाग पर जल विद्यमान है। तो दोस्तों, जल मंडल से इसके अतिरिक्त कुछ पूछने वाला नहीं है। आप नोट कर सकते हैं या मेरी बात का विश्वास मानिए, इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन है ही नहीं तो पूछेगा कहाँ से? सारे के सारे क्वेश्चन यही हैं। तो आप देख लीजिए इन क्वेश्चन को, और नोट करना हो तो नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे और इसी तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।